तुलबुल नौवहन बैराज परियोजना को फिर से शुरू करने के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के बीच तीखी बहस छिड़ गई है। उमर अब्दुल्ला ने सिंधु जल संधि के निलंबन के मद्देनजर परियोजना को बहाल करने का आह्वान किया, जबकि महबूबा मुफ्ती ने इसे गैर जिम्मेदाराना बताया। दोनों नेताओं की ये लड़ाई बाप दादा तक पहुंच गई है। उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती को जमकर खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने मुफ्ती पर सस्ती लोकप्रियता और पाकिस्तान में बैठे लोगों को खुश करने का आरोप लगाते हुए सच से मुंह मोड़ने का आरोप लगाया। उमर ने पलटवार करते हुए सिंधु जल संधि को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया गया सबसे बड़ा विश्वासघात बताया। गौरतलब है, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का तुलबुल नौवहन परियोजना को बहाल करने का आह्वान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान न केवल गैर जिम्मेदाराना है बल्कि खतरनाक रूप से भड़काऊ भी है, जिस पर उमर अब्दुल्ला ने जवाब दिया है। उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती को जवाब देते हुए लिखा कि वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता पाने और सीमा पार बैठे लोगों को खुश करने की अपनी अंधी लालसा के लिए सच्चाई से मुंह मोड़े रहते हैं। आप यह स्वीकार करने से इनकार करते हैं कि सिंधु जल संधि में सबसे बड़ा घाटा जम्मू कश्मीर के लोगों का ही है। मैं हमेशा से इसका विरोध करता रहा हूँ और आगे भी ऐसा करना जारी रखूंगा। सीधे मायनों में एक गलत संधि का विरोध करना कहीं से भी युद्ध की लालसा करना नहीं है। यह एक ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने के बारे में है, जिसके जरिए जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके हिस्से के पानी से वंचित कर दिया गया था। दरअसल दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग की शुरुआत उमर अब्दुल्ला के एक पोस्ट से हुई, जिसमें उन्होंने एक वीडियो साझा कर तुलबुल नेविगेशन परियोजना को फिर से शुरू करने की वकालत की थी। इस पर महबूबा मुफ्ती विफर गई। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का तुलबुल नेविगेशन परियोजना को फिर से शुरू करने का आह्वान बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुफ्ती ने अपने पोस्ट में लिखा कि ऐसे समय में जब दोनों देश पूर्ण युद्ध की कगार से वापस लौट रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को व्यापक हानि और जान माल का नुकसान हुआ है, इस तरीके का बयान देना न केवल गैर जिम्मेदाराना है बल्कि खतरनाक रूप से भड़काऊ भी है। हमारे लोग भी देश के किसी अन्य नागरिक की तरफ शांति के हकदार हैं। पानी जैसी जरूरी चीज को हथियार बनाना न केवल अमानवीय है बल्कि द्विपक्षीय मामले को अंतर्राष्ट्रीय बनाने का जोखिम भी पैदा करता है। महबूबा मुफ्ती ने अपने अगले ट्वीट में उमर अब्दुल्ला को जवाब देते हुए लिखा कि समय बताएगा कि कौन किसको खुश करना चाहता है। वैसे यह याद रखना जरूरी है कि आपके आदरणीय दादा शेख साहब ने सत्ता खोने के बाद 2 दशक से ज्यादा समय तक जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान में विलय की वकालत की थी, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी फिर से मिल जाने के बाद उन्होंने अचानक अपना रुख बदल लिया और भारत के साथ हाथ मिला लिया। इसके विपरीत पीडीपी लगातार अपनी मान्यताओं और प्रतिबद्धताओं पर कायम रही। आपकी पार्टी के विपरीत, जिसकी निष्ठा राजनीतिक लाभ के अनुसार नाटकीय रूप से बदल गई है, हमें अपने समर्पण को सही ठहराने के लिए तनाव को बढ़ाने या युद्धोन्मादी बयानबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे कार्य स्वयं बोलते हैं। महबूबा मुफ्ती ने व्यक्तिगत हमला बोला तो उमर अब्दुल्ला ने भी जवाब दिया। उमर अब्दुल्ला ने अपने पोस्ट में लिखा कि क्या आप वास्तव में यही सबसे अच्छा कर सकती हैं, एक ऐसे व्यक्ति पर तुच्छ प्रहार करना जिसे आपने खुद कश्मीर का सबसे बड़ा नेता कहा है। आप इस बातचीत को जिस गर्त में ले जाना चाहते हैं, मैं उससे ऊपर उठकर दिवंगत मुफ्ती साहब और उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को इससे बाहर रखूंगा। आप किसी के भी हितों की वकालत करते रहिए और मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों की वकालत करता रहूंगा, ताकि वे अपनी नदियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकें। मैं पानी को रोकने नहीं जा रहा हूं, बस अपने लिए इसका ज्यादा इस्तेमाल करूंगा। अब मुझे लगता है कि मैं वास्तविक काम करूंगा और आप पोस्ट करते रह सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये तुलबुल बैराज प्रोजेक्ट क्या है, जिसे लेकर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बीच तीखी बहस हुई है। आपको बता दें कि राज्य में माल और लोगों को लाने ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर राज्य चैनल है। आपको बता दें कि अनंतनाग से श्रीनगर और बारामूला तक 20 किलोमीटर लंबे मार्ग तथा सोपोर और बारामूला के बीच 22 किलोमीटर लंबे मार्ग पर वर्ष भर नौवहन सुनिश्चित करने का विचार है। ये सर्दियों में केवल 2.5 फीट गहरे पानी के कारण नौवहन योग्य नहीं रह जाता है। इस परियोजना में झेलम में न्यूनतम 4.5 फीट जलस्तर बनाए रखने के लिए झील से पानी छोड़ने की परिकल्पना की गई है। भारत ने झील के मुहाने पर 439 फीट लंबा बैराज बनाना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी और 1987 में इसके निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया गया था। बारामूला में वुलर झील के मुहाने पर बनाया जाने वाला एक कंट्रोलर स्ट्रक्चर है। इससे झेलम नदी के बहाव को नियंत्रित किया जा सकता है। वहीं जानकारों का कहना है कि अभी सिंधु जल संधि निलंबित है। ऐसे में भारत पाकिस्तान की बात मानने को बाध्य नहीं है। यह तुलबुल प्रोजेक्ट के लिए भी सही समय है। अब यह प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से भी जुड़ गया है। यह प्रोजेक्ट कश्मीर में बहने वाली नदियों की दिशा तय कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।